तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें, इसमें मेथड कितने होते हैं? मेथड की अगर बात करें, इसमें बेटे दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? पहला मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सही है। अगर हम फिक्स की बात करें, फिक्स में बेटे कितने मेथड, मतलब दो अकाउंट इसमें प्रिपेयर होंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र एक, जिसका नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें देखा जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको किस मेथड के अकॉर्डिंग करना है, या तो फिक्स या फिर फ्लक्चुएटिंग। अगर नहीं बोला हो तो क्या करेंगे? ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे कर देंगे। बात समझ में आती है? ओके। इसके बाद अब इनके अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। उतारना है, उतारिए फटाफट। और नीचे फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के बेसिस पे जो हमारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पहला है पार्टनर्स। इसमें हम मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए एंड बी, ओके, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल। ओके। अगर मान लीजिए कैश अकाउंट, अगर आप फ्रेश कैपिटल, अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर आप फ्रेश कैपिटल लगाते हैं तो वो इसमें शो करेंगे। मान लीजिए आपकी फिक्स कैपिटल है 10 लाख रुपए थी, लेकिन आपने अपनी कैपिटल को बढ़ाना है तो आपने 1-1 लाख रुपए और लगा, तो 1 लाख यहाँ पे शो करा देंगे। बात समझ में आती है? इसके बाद टू कैश अकाउंट। अगर आप परमानेंटली विड्रॉल कर रहे हैं, अगर आप परमानेंटली विड्रॉल करते हैं कैपिटल में से, लिख देता हूं आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, तो आपने क्या करना होगा? डिडक्ट कर देना होगा। इसके बाद क्या निकल के आएगा? बैलेंस सीडी। जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा, करना क्या होगा? क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कराएंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंस सीडी के नाम से। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर? इसमें कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम है। फ्रेश कैपिटल, मान लो आपकी बिजनेस में कितने 10 लाख की आपने कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिक्स कैपिटल है आपकी, ठीक है ना। आपने एक
बना रखा है कि भाई मेरी फिक्स इतनी रहेगी कैपिटल। इसके बाद आपका मन करा कि मैं और एक्सटेंड करूं बिजनेस को, 1 लाख रुपए और लगा दिए आपने, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये फ्रेश कैपिटल लगाई ना आपने, तो आपने बिजनेस को बढ़ाया, उसमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आपने कैपिटल लगाई। तो जो आप फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या फ्रेश कैपिटल आप अपने बिजनेस में लगाएंगे और मतलब कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो बेटा वो शो करनी पड़ेगी आपको। अगर मान लो आप कैपिटल से विड्रॉल कर रहे हैं, आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। भाई कैपिटल कम होगी कि नहीं होगी, तो कहाँ पे जाएगी, डेबिट साइड में। ओके, जब कैपिटल को हम लगा रहे हैं तो डेबिट में, क्रेडिट में है, तो अगर जब हम कैपिटल कम होगी तो क्रेडिट में होगा कि नहीं होगा। क्लियर। आइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेकंड अकाउंट पार्टनर्स। अब देखिए करंट अकाउंट की तो बात यह है कि जितने भी पार्टनर्स की सैलरी होगी, पार्टनर्स के कमीशंस होंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट होगा, सब का सब करंट अकाउंट में शो करना होगा। भाई आयुष, बात समझ में आती है। पार्टिकुलर, देखो पार्टनर छाया हुआ है पूरे दिमाग में। पार्टिकुलर्स ए बी, ए बी। अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, तो आपने शो करा देना होगा क्रेडिट साइड में। 2 बैलेंस बीडी, अगर आपका नेगेटिव डेबिट बैलेंस है तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस। अब जितने भी इंटरेस्ट दिया आपने पार्टनर्स को, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है कहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा प्रॉपर लिखना होगा। बाय, अगर मान लीजिए आपने पार्टनर्स को सैलरी दी है तो क्रेडिट में शो कराएंगे, जिस पार्टनर को सैलरी है उसको उसके अकाउंट में शो करा देंगे। कमीशन, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को आपने कमीशन दिया है तो जिसको दिया उसके अकाउंट में दिखा दीजिए, बाय। इसके बाद और तो कुछ ऐसा है नहीं। अगर मान लीजिए पार्टनर्स का प्रॉफिट आता है तो वो भी दिखा दीजिए, ये प्रॉफिट है। क्या हुआ बेटे सत्य? नो बेटे, रिजर्व नहीं आएगा, नहीं। ये आप एडमिशन नहीं कर रहे हो, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके ऊपर 2 ड्राइंग। आपने अगर पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया है तो ड्राइंग आ जाएगा डेबिट साइड में। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट है तो उसको भी आपने शो करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके बेटे, इसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सिस है, किससे, डेबिट साइड है, तो क्या, बैलेंस सीडी। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और लिख देता हूँ, पीएल, भाई लॉस भी तो आ सकता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस एप्रोप्रिएशन में हमारा लॉस आ रहा है तो उसको भी रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और उसके अकाउंट में शो कराएंगे। बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। जब आपका क्रेडिट एक्सिस है फ्रॉम डेबिट से, तो जो बैलेंस आएगा वो आपने बैलेंस शीट में शो करना होगा। और ये बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी आपने इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउड कराया वो शो करेंगे, सैलरी, कमीशन और जो भी आपका प्रॉफिट होगा पार्टनर्स का वो भी हमने शो करना होगा। बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का तो वो शो करेंगे पार्टनर्स का,
अगर पार्टनर्स ने विड्रॉल किया है पर्सनल पर्पस के लिए, ड्राइंग है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कराएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। एंड जो लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आता है तो उसको कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड में शो कर देंगे। जितना जितना जिसका है उसको शो करा देंगे, और बाद में आपने क्या करना है, बैलेंस शो करा देना है। क्लियर? और बताइए, एनी डाउट? क्रिश कहाँ लिखा? टू ड्राइंग अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दोनों आएगा? यस बेटे, दोनों आएगा। जब यहाँ पे कैपिटल आती है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइंग है तो उसके पास साथ कैपिटल भी। आप एक बात बताइए, ड्राइंग है, जब उस पर इंटरेस्ट दे रहे तो उसकी ड्राइंग की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बस तो। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये ड्राइंग किसने विड्रॉल की है, पार्टनर ने नहीं किए ना। जब पार्टनर ने की है और पार्टनर से चार्ज करेगी कि नहीं करेगी फर्म, और ये किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, पार्टनर्स का है। तो जब पार्टनर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और पार्टनर से फर्म ले रही है इंटरेस्ट, तो उसको डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्टनर के लिए तो खर्चा ही है ना भाई। उसने विड्रॉल किया और उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसके लिए तो खर्चा है तो डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसकी बुक में बनाते हैं, फर्म की बुक में बनता, तो ये भी फर्म में। तो उसमें क्या करते हैं भाई, फर्म का वो प्रॉफिट है, फर्म क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, तो कहां पे शो करते हैं विनीत? क्या? अरे कहाँ था? देख रहा था सर, मैं नीचे देख रहा था। यहां देखने और ना देखने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो बात है सुनने की। आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, पर ये एक अच्छी बात है कि आपका कंसंट्रेशन इतना फोकस है कि आपको इधर उधर की बातें ना सुनाई दे रही हो। मैंने ये कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसमें क्रेडिट साइड में। ये क्या था? अच्छा क्रेडिट साइड में। क्लियर? अबे विनीत, दिक्कत यह है सुबह की क्लास है। अब मॉर्निंग में दिक्कत यह है कि उठ 11-12 बजे तो आजकल उठ रहे हो आप, है ना। अब इसको वो फोन किया तो ये सो के उठा था, देख आंखों में भी झलक है नींद की। बेटा जीवन है प्रॉपर जी। कितने बजे सोता है रात को? 1 बजे। हाँ। चलो ठीक है, इसमें मात्र एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ओनली वन, जिसका नाम है पार्टनर्स। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है बेटा। सब कुछ इसी में आ जाना है पार्टनर्स का। पार्टिकुलर्स ए बी बाय, बेटे जो कैपिटल होगी ओपनिंग कैपिटल उसको शो कराएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी जिस पार्टनर की होगी उसको दिखाएंगे। इसके बाद है कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन आ जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन में आया है उसको शो कराएंगे टू ड्राइंग आ जाएगी। अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आप शो करा सकते हैं बाय कैश अकाउंट के नाम से, और विड्रॉल किया है तो ड्राइंग तो आएगा ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसके बाद आप बैलेंस निकाल लीजिए। अगर आपका क्रेडिट साइड एक्सिस है फ्रॉम डेबिट टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे टू पीएल एप्रोप्रिएशन भी दिखा दीजिएगा।
अगर लॉस आता है तो आपका लॉस की सिचुएशन में ये आ जाएगा बैलेंस सीडी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। अगर आपका डेबिट साइड, वैसे डेबिट साइड बहुत रेयर केसेस में एक्सेस होता है फ्रॉम क्रेडिट, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्लियर, ओके। इसमें किसी को भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो बोलो।